यूके के पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन का नया बिल पास कर दिया। क्या इस बिल के बाद तमाम वीजे बंद हो जाएंगे और तमाम इमिग्रेंट्स जो इस वक्त यूके में मौजूद हैं, क्या जहाज भर के वापस अपने मुल्कों में भेज दिया जाएगा? आखिर होने क्या जा रहा है, इस बिल से जुड़ी तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके पार्लियामेंट ने नया यानी कि रवांडा बिल पास कर दिया है। इस बिल के बाद क्या असरात होंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन कि आखिर ये बिल किस बला का नाम है, इसके बाद इमिग्रेशन और वीजों के ऊपर खास तौर पर क्या असरात मरतब होंगे। दूसरा, इस बिल से जुड़ी मिसकंसेप्शंस, क्या आया इस बिल के बाद लोगों को वीजे मिलेंगे या नहीं, और वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी यूके में सेटल हैं उनकी किस्मत का क्या फैसला होगा। और तीसरा, इस बिल के बाद वो तमाम इमिग्रेंट्स या वीजा सीकर्स जो कि अपने ममालिक से यूके जाना चाहते हैं, अब उनको करना क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रवांडा बिल है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर साल हजारों की तादाद में इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दाखिल होते हैं, जिसकी बड़ी तादाद इंग्लिश चैनल इस्तेमाल करती है। अब बहुत से जो दोस्त जानते होंगे कि डंकी लगा के लोग इंग्लिश चैनल के जरिए यूके में दाखिल होते हैं। इन लोगों का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है। बहुत बड़ी तादाद फ्रांस और दीगर ममालिक से जो कि यूके के करीब है, उसका इंग्लिश चैनल यानी कि वो दरिया का इस्तेमाल करके और डंकी लगा के यूके पहुंचते हैं। अब हुआ कुछ इस तरह कि यूके में साल 2022 में तकरीबन 40,000 से ज्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दाखिल हुए, जिसमें बड़ी तादाद नौजवानों की थी। सब ने यूके में दाखिल होते साथ ही ये कहा कि उनकी जानों को खतरा है, अगर उनको दोबारा उनके ममालिक में भेज दिया जाए तो उनको मार दिया जाएगा। इस सूरत हाल में यूके के अपने कवानीन बहुत ही नर्म हैं। ऐसा कोई भी शख्स जो कि दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखता है, चाहे वो कानूनी और गैर कानूनी तरीके से यूके में अगर दाखिल हो गया और खुद को सरेंडर कर दिया, तो इसका मतलब है कि यूके उसको पनाह देने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल आपने ठीक समझा, लोग अजाइलम क्लेम करते हैं और मोस्टली लोगों को अजाइलम मिल जाता है। दोस्तों, रवांडा बिल की इसलिए जरूरत पेश आई कि यूके ओवरलोडेड होता जा रहा है, इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है और वो तमाम लोग जो असाइलम सीकर्स हैं वो डेफिनेटली हुकूमत और टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ होते हैं, क्योंकि ना उनको काम करने की इजाज़त होती है और ना ही वो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, उनको मुख्तलिफ सेंटर्स में पनाह दे के उनके केस का ट्रायल किया जाता है। और ऐसे में जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता, यूके हुकूमत या वहाँ के टैक्स पेयर मिलियन पाउंड्स ऐसे असाइलम सीकर्स पर खर्च करते हैं और बहुत से लोगों को असाइलम मिल जाता है। लेकिन अब हुआ ये कि यूके क्योंकि ओवरलोडेड हो गया, अब डेफिनेटली वीज़ों में सख्ती अपनी जगह, लेकिन असाइलम सीकर्स और ख़ास तौर पर जो डंकी वाला तरीका है उसको रोकने के लिए साल 2022 में यूके ने अफ्रीकन कंट्री रवांडा से एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट ये था कि वो तमाम लोग जो इंग्लिश चैनल इस्तेमाल करके यूके में दाखिल होंगे, असाइलम क्लेम करेंगे, उनको फौरी तौर पर रवांडा मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब ये साल 2022 से कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुख्तलिफ तनकीदी हरबे आजमाने की वजह से यूके के पार्लियामेंट इस बिल को पास करने में नाकाम रहा। बिल आखिर ये सेरा सजा ऋषि सुनाक के सर पर, जिसने पूरा जोर लगाया कि इस बिल को पास कराया जाए, और भारी मेजॉरिटी के साथ इस बिल आखिर पास कर लिया गया। दोस्तों, इस बिल के पास होने के बाद तकरीबन साल 2024 यानी कि मौजूदा साल के जुलाई में बहुत बड़ी तादाद में वो तमाम असाइलम सीकर जो कि इस वक्त यूके में मौजूद हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में हैं, उनके जहाज भर के रवांडा मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर उनको रखा जाएगा उस दिन तक जब तक उनका असाइलम का केस फाइनल नहीं हो जाता। और ये भी याद रखें, वो तमाम असाइलम सीकर जो इस वक्त यूके में मौजूद हैं, उनके सरों पर खतरे की तलवार लटकना शुरू हो चुकी है, लिहाजा वो अपनी तैयारी कर लें। अब दोस्तों, इसमें इस बिल के बाद वो तमाम असाइलम सीकर जो कि इस वक्त यूके में मौजूद हैं, लेकिन उनको रवांडा मुंतकिल किया जाएगा। अब रवांडा यूके से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है, यानी तकरीबन 4 घंटे की फ्लाइट के बाद वो तमाम लोग रवांडा पहुंचेंगे। अब रवांडा हुकूमत को डेफिनेटली पे किया जाएगा
ان کو پیسے دیے جائیں گے यूके کی जानिब से کہ तमाम लोगों को संभालें। अब दूसरी जानिब खबरें ये भी हैं कि रवांडा की हुकूमत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर असाइलम सीकर्स के लिए कैंपिंग का आगाज़ कर रही है। बड़ी तादाद में कैंप्स लगाए जाएंगे और इन लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है वो तमाम असाइलम सीकर जो कि यूके में मौजूद हैं, एक वेल डेवलप्ड कंट्री में मौजूद हैं, जब उनको रवांडा मुंतकिल किया जाएगा तो उनकी कंडीशन क्या होगी। तो दोस्तों ये था इस बिल की समरी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अब वो तमाम लोग जो कि असाइलम सीकर्स हैं उनको अपना केस परसू करने के लिए फौरी तौर पर अपने जितने भी सॉलिसिटर हैं उनसे राब्ता करना होगा। अब दोस्तों इस रवांडा बिल से जुड़ी जो मिसकंसेप्शंस हैं जो कि बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया, ईमेल्स की और जानने की कोशिश की कि रवांडा बिल से वीज़ों पर क्या असरात होंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि रवांडा बिल जैसा कि मैंने आपको इसकी समरी में बता दिया कि वो तमाम लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर यूके में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये तमाम वो लोग जो कि इस बिल के तहत आते हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन ऐसे वीज़ा सीकर, चाहे वो विजिट वीज़ा हासिल करना हो, स्पाउस वीज़ा, इसमें तमाम वीज़ा कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट वीज़ा हो और इसके अलावा दीगर जितने भी एंटरप्रेन्योर वीज़ाज हैं, ये तमाम वीज़ा यूके इशू करता रहेगा और वो तमाम ममालिक जहाँ पर यूके के ऑफिशियली जो फॉरेन ताल्लुकात हैं वहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम को वीज़ा मिलेगा। लिहाजा तो तमाम वो लोग जो कि परेशान हैं कि इस बिल के बाद उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना वीज़ा परसू करें पूरी तरह और पुर उम्मीद रहें कि आपको वीज़ा मिलेगा। अब दोस्तों तीसरा इस वीडियो का पोर्शन ये है कि आखिर असाइलम सीकर्स को या रवांडा बिल पास होने के बाद लोगों को करना क्या होगा। तो ऐसा है कि बहुत से लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, भारत या दुनिया के दीगर ममालिक से हैं वो वहाँ पर यूके में मौजूद हैं। लगभग ये तादाद इस वक्त 2.5 लाख के करीब है। ये वो लोग हैं जो कि यूके के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में मौजूद हैं, जो कि असाइलम के इंतज़ार में बैठे हैं। सबसे पहले उनको अपने सॉलिसिटर से फौरी तौर पर राब्ता करना होगा, अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपने असाइलम किसी न किसी बेस पर बिल्ड करना होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी जान को आपकी मदर कंट्री में खतरा है तो आपको प्रूफ्स देने होते हैं। बहुत से लोग FIRs जो है वो अटैच करते हैं अपनी फाइल के साथ, जो कि बड़ी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है और उसके बाद यूके ज़्यादा तगोदो नहीं करता। इसी तरह बहुत से लोग मुख्तलिफ सियासी पनाह हासिल करने के लिए अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन या अपने मज़हब या अपने फ़िरके के हवाले से यूके की हुकूमत को आगाह करते हैं कि उनकी मदर कंट्री उनके फ़िरके या मज़हब के हवाले से बेहतर नहीं है, लिहाजा उनको यूके में पनाह दी जाए। तो ऐसे तमाम लोग फौरी तौर पर अपने सॉलिसिटर से राब्ता करें, अपनी जो मुकामी कौंसल जहाँ पे वो रजिस्टर्ड हैं एज असाइलम सीकर्स वहाँ पर जाएं, उनके साथ राब्ता करें और कोशिश करें कि उनको रवांडा ना भेजा जा सके। अब इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि बहुत सी इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये कोशिश कर रही हैं कि यूके को इंतहाई इकदाम से रोका जा सके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके का पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है, उसने ये बिल बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव कर दिया है। तो ये पार्लियामेंट का जो फैसला है अब ये मुख्तलिफ कोर्ट्स में चैलेंज भी होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यूके में ये फर्स्ट टाइम पे ये चैलेंज होने जा रहा है। लेकिन आप याद रखें, जिसका मैंने आपको वीडियो के आगाज में बताया था, ये बिल या ये एग्रीमेंट रवांडा के साथ यूके का 2022 में हो चुका था, लेकिन ये तमाम रुकावटें अबूर करता हुआ ये बिल आखिर पार्लियामेंट में पहुंचा है। लिहाजा इस बिल की बहुत ज़्यादा अफादियत है। और दूसरा मशवरा उन लोगों के लिए जो कि नए लोग हैं, जो कि मुख्तलिफ वीज़ों के ज़रिए या डंकी लगा के यूके जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। लिहाजा ऐसे तमाम लोग जिनका इरादा ये है कि वो गैर कानूनी तौर पर यूके में जाएं और उसके बाद असाइलम की अटेम्प्ट करें, उनको चाहिए कि अपने फैसलों को रिवर्स करें, अपने फैसलों को रिव्यू करें और कोशिश करें कानूनी तौर पर जिस भी मुल्क में जाना है, यूरोप जाना है, यूके, अमेरिका, जिस भी मुल्क में जाना है, कानूनी तौर पर जाएं, अपनी केस फाइल अच्छी तरह बिल्डअप करें, देश परदेश की वीडियोस देखें। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि आप कानूनी तौर पर भी बैरून ममालिक में जाके तालीम हासिल करें, पैसे कमाएं, इस परेशानी में ना फंसें। तो मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को यही मशवरा है कि फौरी तौर पर अपनी केस फाइल बिल्ड करें, प्रॉपरली वीज़ा अप्लाई करें, बिल्कुल असाइलम की जानिब ना बढ़ें,
क्योंकि जो लोग जा चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, उनकी परेशानी का अंदाजा आप और मैं नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी यूके रवांडा बिल के हवाले से तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी और इसको लोगों के साथ शेयर करें। लोग बहुत परेशान हैं, इस बिल के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें तमाम चीजें बड़ी डिटेल से मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो HD क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन को जरूर याद रखें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।